ऑपरेशन सिंदूर, ये वो नाम है जिसने पहलगाम हमले में गए उन 26 लोगों की आत्मा को राहत पहुंचाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर वो मिशन जिसने एक पत्नी के आंसुओं का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि अपने आप में ही इसके पीछे की दर्द भरी कहानी को बयां करता है। उस औरत की दर्द भरी कहानी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उसके ज़िंदगी के सारे रंग उड़ गए। पहलगाम हमले में गए लोगों की जान ने सिर्फ उनके परिजनों के दिल पर जख्म नहीं दिए, वो जख्म था हर भारतीय के दिलों पर, हमारी आत्मा पर। उस दिन के बाद से शायद ही कोई देशवासी ऐसा हो जिसके दिल में उन बेरहम आतंकवादियों से बदला लेने की आग न जल रही हो। हर भारतवासी बस इसी इंतजार में था कि आखिर भारत कब उन आतंकवादियों से देश की बेटियों के सिंदूर का बदला लेगा, कब उनके सिंदूर का एक एक कण अपने बदले को पूरा कर पाएगा। और आज हम बहुत गर्व और सुकून के साथ ये बताना चाहते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसका उसने पहलगाम हमले के बाद अपने देशवासियों से वादा किया था। और ऑपरेशन सिंदूर उसी मलहम का नाम है जिसने इतने दिनों से हमारे दिलों में जल रहे उस आग को शांत करने का काम किया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को तबाह करने के कौन कौन से टारगेट को हिट किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ कब। दरअसल 7 मई की रात भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान में सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह जवाब था पहलगाम हमले का जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्टों की जान गई थी। इस ऑपरेशन में पूरे 9 टारगेट को पूरा किया गया। पहला टारगेट बहावलपुर, दूसरा टारगेट मुरीद के, तीसरा टारगेट गुलपुर, चौथा टारगेट सवाई, पांचवा टारगेट बिलाल कैंप, छठा टारगेट कोटली कैंप, सातवां टारगेट बरनाला कैंप, आठवां टारगेट सर्जुल कैंप, नौवां और आखिरी टारगेट महमूना कैंप। ये वो टारगेट थे जिसे खत्म करने के बाद एक एक बदला पूरा किया गया है। इन सबके बीच जो बात गौर करने वाली है वो ये कि भारत ने किसी भी निर्दोष जान को अपना निशाना नहीं बनाया। हमने सिर्फ आतंकियों पर हमला किया है, उन्हें खत्म किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया बस कल्पना ही कर सकती थी। तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ वो किया जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा गया था। बहावलपुर, मुरीद के, चक अमरू, सियालकोट, इन जगहों पर हुए धमाकों से पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया। कामिकेज ड्रोन, लोइटरिंग अम्यूनिशन और सटीक मिसाइलों से आतंकी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान को जब तक कुछ समझ आता उससे पहले ही भारत ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। मुजफ्फराबाद में अंधेरा छा गया। जैश-ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह मलबे में तब्दील हो गया। बता दें कि जैश-ए मोहम्मद ये वही नाम है जो पुलवामा अटैक में शामिल था, जो 26/11 के हमले में शामिल था, जो संसद भवन पर हमले में हुए शामिल था और ऐसे ही कई हमलों में शामिल रहने वाले जैश-ए मोहम्मद के इलाके का भारत की सेना द्वारा खात्मा किया गया है। मरकज़े तैयबा को भी उड़ाया गया जहां लश्कर तैयबा के आतंकी उस वक्त ट्रेनिंग ले रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को भी भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान JF-17 फाइटर जेट को भारत की आकाश मिसाइल से गिरा दिया गया। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मिशन की तारीफ की और कहा कि हमें पता था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो भारत ने कदम उठाया है वो सिर्फ 26 टूरिस्टों की जान का बदला नहीं है, बल्कि आज तक हुए हर हमले में शहीद हुए हमारे सैनिक, हमारे देशवासी, हमारे निर्दोष और मासूम लोगों की जान का बदला है। आज हर उस माँ, पत्नी और बहन को शांति मिली है जिसने आतंकी हमले में अपने बेटे, पति या फिर भाई को खोया है। आज हमारी सेना ने इन लोगों के एक एक आंसू का बदला लिया है। आज सही मायने में इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।